नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर सौरमंडल के बारे में अध्ययन किया था और लगभग 8 पार्टों के अंदर मैंने आपको सौरमंडल के बारे में बताया था। ठीक है, तो जितना हमारे पेपर में आना चाहिए वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको शॉर्टकट में सौरमंडल की प्रदान कर दी थी। अब पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब करंट के वीडियो को हम वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू आएंगे अब वीडियो। ठीक है, तो आज फिर वही चर्चित व्यक्तित्व वाला जो मामला चल रहा था उसमें मैं चर्चित महिला, चर्चित पुरुष, चर्चित स्थान सब अब एक साथ कराऊंगा। ठीक है ना, पर इनमें से सवाल जरूर आएगा आपके। ठीक है ना, तो करें फिर। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है। नंबर 1 पे आज अपन पढ़ेंगे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोबे ब्रायंट। दोस्तों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबे ब्रायंट। रट लेना आप इस नाम को बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो, एक गेम होता है बास्केटबॉल। कौन सा गेम? बास्केटबॉल, जानते ही होंगे। एक कोर्ट होता है, उसमें बॉल को ऐसे ज़मीन पर बार बार टक्कर मारी जाती है, फिर उस बॉल को हाथ में पकड़ के जो नेट होता है उसमें डाली जाती है। ठीक है ना, उसको बास्केटबॉल गेम कहते हैं। लंबे लोगों का गेम है बास्केटबॉल, जो लंबा होता है उसको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो बास्केटबॉल आपने देखा होगा, अमेरिका का बहुत फेमस खेल है बास्केटबॉल। अमेरिका में बहुत ज़्यादा क्रेज है बास्केटबॉल को लेकर के। और बास्केटबॉल की एक बहुत फेमस लीग भी होती है पूरे विश्व लेवल पर, टूर्नामेंट, जिसका नाम है NBA। वो NBA लीग बहुत ही फेमस लीग मानी जाती है बास्केटबॉल की। और कई बार पेपर में पूछ भी लेते हैं NBA नामक लीग का, टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से? तो बास्केटबॉल से। अपने राजस्थान में भी वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब देखो कोबे ब्रायंट कौन है। ठीक, तो सुनना, ये बास्केटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी थे। बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी, बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे ये। मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अगर बास्केटबॉल का कोई सबसे टॉप खिलाड़ी का नाम आपसे पूछे तो सीधी सी बात ये थे। कौन? कोबे ब्रायंट। याद रखना, कोबे जो है बास्केटबॉल के सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। बहुत ही ज्यादा इनकी लोकप्रियता थी, अक्सर इनका नाम आया करता था। ओलंपिक के अंदर भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हुए हैं। अमेरिका की बास्केटबॉल लीग में तो इन्होंने धमाके कर रखे थे बिल्कुल ही। ठीक है, लेकिन इनके साथ एक दुर्घटना घटी 2020। वास्तव में क्या पता दुखद ही है, मनहूस ही साल है ये, है ना। इस साल काफ़ी सारी हस्तियां चली गई। 2020 के जनवरी के महीने में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना के अंदर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना, जनवरी 2020 में निधन, जनवरी 2020 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन। तो ये आपका खेल से जुड़ा हुआ सवाल है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका क्या हो गया? निधन। सवाल ये नहीं आएगा कि हेलीकॉप्टर में कौन मरा। ठीक है, सवाल ये आएगा कि जनवरी 2020 में विश्व प्रसिद्ध बास्केटबॉल के खिलाड़ी जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो ध्यान रखना, कोबे ब्रायंट। और ये भी ध्यान रखना, कहाँ के थे? अमेरिका के, USA के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और याद रखना, NBA बास्केटबॉल लीग कहाँ की है? अमेरिका की है। बहुत फेमस है ये लीग, NBA बास्केटबॉल लीग अमेरिका। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। तो कोबे ब्रायंट का निधन हो गया, बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ध्यान रहेगा, ओके। इसके बाद नंबर 2 पर अब मैं बात करता हूं TN सेशन। क्या नाम है? TN सेशन। यह भी एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। अगर आपने कभी चुनाव आयोग के बारे में ढंग से पढ़ा हो, डीप में पढ़ा हो, RS IS लेवल के हिसाब से आपने चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा हो, तो आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, TN सेशन। ठीक है, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, अब नहीं है। 10वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे TN सेशन। ठीक है, अब ये TN सेशन जो है, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। देखो, जब भी कोई बड़ा फेमस आदमी का निधन हो जाता है तो उसका सवाल पेपर में जरूर आता है। उसने कोई बड़ा काम जो किया था उसका सवाल आपसे पूछ लेते हैं। तो TN सेशन का हाल ही में निधन हो गया। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं ये भारत के, और मतदान से और निर्वाचन प्रणाली के अंदर सुधार के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी थी निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए। और ये जो आप वोट देने जाते हो ना, वोट देने क्या लेके जाते हो आप? वोटर ID, मतदाता पहचान पत्र। वो मतदाता पहचान पत्र इन्हीं ने स्टार्ट करवाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID सबके पास होता है ना,
उस वोटर आईडी को स्टार्ट करने का श्रेय भी किसको जाता है, टीएन शेषन को। और अब इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो थोड़ा इनके बारे में भी हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो एक लाइन लिखते हैं इनके बारे में। टीएन शेषन पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। हाल ही में निधन हुआ इनका, हाल ही में निधन हुआ है इनका, ठीक है, हाल ही में निधन। और इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि मतदाता पहचान पत्र की इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत, तो ये चीज़ क्या आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। कोबे ब्रायंट बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया। टीएन शेषन, देखो याद रखना अब ये शेष नहीं रहे, लेकिन जब भी वोटर आईडी को देखते हैं तो हमें इन टीएन शेषन जी की क्या आती है, याद आती है, क्योंकि मतदाता पहचान पत्र इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये दो जनों के बारे में देख लिया, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो फिर सुनो, अब एक और नाम आ रहा है, और वो नाम क्या है देखो। अब नंबर 3 पे अपन पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है खगेंद्र थापा। क्या नाम है, खगेंद्र थापा। अब ये कौन है, तो खगेंद्र थापा जो है, अभी शायद जनवरी की बात है, इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। और ये दुनिया के सबसे छोटे आदमी थे, दुनिया के सबसे छोटे आदमी जिनका हाल ही में निधन हो गया। नाम क्या, खगेंद्र थापा, ठीक। तो ध्यान रखना, थापा जी जो है ना, थापा, वो सबसे छोटे आदमी थे, ठीक है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम क्या था, दर्ज था, और अभी इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना, दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति, दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक। ध्यान रखना, ध्यान तो क्या रखना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम क्या था, दर्ज था, छोटे आदमी, सबसे छोटा आदमी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब ये इस संसार में नहीं रहे, ठीक। तो ध्यान रखिए इतनी बात, ठीक। अब एक महिला का नाम आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है कैथरीन। क्या नाम है, कैथरीन डी सुनीवान। क्या नाम है, कैथरीन डी सुनीवान। पूरा नाम याद मत रखना, भले कैथरीन याद रखना। क्या नाम है, कैथरीन। अब ये कैथरीन जो है, इनको समुद्र में जाने का बहुत शौक है। ध्यान रखना, कैथरीन को समुद्र में जाने का क्या है, शौक है। आपने कभी नाम सुना प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ठीक है, इंग्लिश में आया हुआ है। पिछली बार पुलिस के अंदर लोगों को प्रशांत महासागर याद रहता है, इंग्लिश में रहता है। आजकल दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, फिर वो प्रशांत महासागर नहीं देते ऑप्शन में, पैसिफिक देते हैं। हम लोग दिमाग खराब हो जाता है कि पैसिफिक क्या गया। तो पैसिफिक ओशन कहूँ या प्रशांत महासागर कहूँ, एक ही है। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर उसको माना जाता है। और उसमें आपको पता हो तो एक बहुत गहरा गड्ढा है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त, जिसको अपन बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में। इतना सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, ठीक है। तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। आज तक कोई भी महिला वहाँ पर इतनी गहराई पर समुद्र में नहीं जा पाई। तो दुनिया की पहली महिला जिसने महासागर का सबसे नीचा तल यानी सबसे गहरे गर्त तक जाने का रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन है, कैथरीन डी सुनीवान। ध्यान रखना है, तो लिख लेते हैं इनके बारे में भी। कैथरीन डी सुनीवान महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन है, कैथरीन डी सुनीवान। ध्यान रखिएगा, महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली महिला कौन है, कैथरीन डी सुनीवान। इनके एक और रिकॉर्ड है इनका। स्पेस जानते हो, अंतरिक्ष, ठीक है ना। चलो पहले एक चीज ये बता दूं, हाँ, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। ध्यान रखना, सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त, गर्त मतलब गड्ढा। कौन से महासागर में है मेरियाना ट्रेंच,
मेरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। इतनी बात ध्यान रहेगी। कॉमन सवाल है ये, तो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। जिसको ये नहीं आता समझो उसकी तैयारी बहुत ही क्या है, ख़राब है। और ख़राब इतनी ख़राब है कि पुलिस लाएगा आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको ये भी नहीं आता तो। मेरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में, दुनिया का सबसे गहरा क्या है ये, गर्त है। और यहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला विश्व की कौन है? कैथरीन। इतनी बात ध्यान रहेगी। इसके अलावा कैथरीन ने एक और रिकॉर्ड बनाया था। कोई छोटी मोटी महिला नहीं है, बहुत ही असाधारण महिला है, गजब का जज्बा है। स्पेस जानते हो? स्पेस, अंतरिक्ष, स्पेस वॉक। बहुत सारी वॉक होती है, मॉर्निंग वॉक होती है, कोई इवनिंग वॉक करता है, इन्होंने की है। और कोई रैंप वॉक भी करती है। आजकल की महिलाएं, लड़कियां रैंप वॉक करती है, मॉडलिंग करती है। इन्होंने स्पेस वॉक करी है। क्या करी है? स्पेस वॉक। इनसे प्रेरणा लो आप। स्पेस वॉक मतलब समझे? ये रैंप पर नहीं चली, गार्डन में नहीं चली, ये कहाँ चली है? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में चलने वाली, मैं अंतरिक्ष में जाने वाली नहीं कह रहा, अंतरिक्ष में चलने वाली, स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला भी कौन है? कैथरीन। और पानी में सबसे नीचे जाने वाली भी यही है। तो गजब की प्रेरणा स्रोत है ये। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला भी यही है। करने वाली पहली महिला क्या नाम है? कैथरीन डी सुनिवान। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। इसका भी आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब एक नाम आ रहा है लालजी टंडन। क्या नाम है? लालजी टंडन। ये कौन है? ध्यान रखना, अभी जुलाई के महीने की बात है 2020 की। एक फेमस राजनीतिज्ञ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जिनको राजनीति का प्रकांड विद्वान माना जाता था, लालजी टंडन को। और अब लालजी इज़ नो मोर, लालजी हैज़ पास्ड अवे, यानी लालजी इस दुनिया से क्या हो चुके हैं? गुजर चुके हैं। और ये लालजी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे अभी जुलाई के महीने तक, लेकिन अब लालजी नहीं रहे। तो लालजी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये फेमस राजनीतिज्ञ भी थे और राज्यपाल भी एमपी के थे अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो लिख लेना, एमपी के राज्यपाल थे, जुलाई 2020 में निधन, जुलाई 2020 में निधन, ठीक है। एमपी के राज्यपाल थे और जुलाई 2020 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक। और राजनीतिज्ञ तो ये रहे ही थे, ठीक है ना। तो इतनी बात अपने को लालजी टंडन के बारे में क्या रखनी है? ध्यान, ये लिख लो, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। कौन? लालजी टंडन। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है। तो अपन बढ़ जाए आगे। तो लालजी टंडन लिख लिया अपन ने, कौन है? एमपी के राज्यपाल थे, अब ये दुनिया में नहीं रहे। अब आगे बढ़ो और अब आ रहे हैं नंबर 6, ठीक। अब नंबर 6 पे अपन याद रख लेते हैं सुंदर सिंह गुर्जर। इंपॉर्टेंट नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। क्या है ये? तो सुनो, सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में सुनना। राजस्थान के फेमस खिलाड़ी है इनका, या फिर देवेंद्र झाझड़िया का। इन दो आदमियों का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। इनसे जुड़े हुए सवाल लंबे समय से पेपर में आ रहे हैं। सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं करौली के हैं। कहाँ के हैं? करौली के। मैंने पहले के वीडियो में किसी में बता रखा था कि पेरा खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी? पेरा। जिस खिलाड़ी के नाम के आगे लिखा हो कि ये पेरा खिलाड़ी है, समझ लेना उनके शरीर में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है। डिसेबिलिटी, शारीरिक रूप से वो असक्षम है, उनका कोई ना कोई अंग जो है विकृत हो चुका है, वो दिव्यांग है, ठीक है। और ऐसे पेरा लोगों के जो खेल होते हैं, पेरा खिलाड़ियों के, वो अलग से होते हैं। पैरालंपिक वगैरह नाम सुना ही होगा। सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं करौली के हैं, और पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ मैं, तो 2-4 बार सुन चुका हूँ यही सवाल बार बार। और इस बार भी ये जीत गए एक जगह पर, और वो जगह आपको याद रखनी है। तो पहले सुनना, करौली के एथलीट हैं। कौन से, क्या बोलते हैं इनको? एथलीट, एथलेटिक्स होते हैं ना, ठीक। ये गेम कौन सा खेलते हैं? ध्यान रखना, वो भाला फेंक। भाला फेंक के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर, दोनों राजस्थान के हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने तो रिकॉर्ड भी बना रखा है इनका, ठीक है ना। तो सुनना, हाल ही में इंपॉर्टेंट सवाल,
दुबई के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आया हुआ है। हाल ही में दुबई में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता? चैंपियनशिप में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। और सुनना इनके बारे में, बहुत स्ट्रगल किया है, एक हाथ कट गया था बचपन में ही, ठीक है, उसके बावजूद प्रयास किया इन्होंने। बहुत प्रेरणास्पद कहानी है। कहते हैं कि जब ये छोटे थे तब करौली के अंदर गांव में बैठे थे घर पर, ठीक है, तो आंधी चलती है अपने राजस्थान में खतरनाक, तो आंधी में चद्दर उड़ के आए लोहे के, और वो चद्दर आके इनके हाथ पे गिरा डायरेक्ट, तो उस टाइम इनका हाथ जो है विकृत हो गया था, कट गया था, ठीक। उस हाथ को बाद में काट दिया गया पूरी तरीके से। तो एक हाथ से इन्होंने भाला फेंकना सीखा था, और भाला फेंक के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, और राजस्थान को कई बार मेडल भी जिताए हैं, और दुबई में कई बार फाजा गेम्स होते हैं उनमें भी गोल्ड मेडल जीतते हैं। हाल ही में दुबई में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता। क्या नाम है? सुंदर सिंह गुर्जर है। पक्का सवाल आएगा, कौन से खेल से संबंधित है? देखो भाला फेंक नहीं आएगा, वहाँ लिखा हुआ हिंदी में जेवलिन थ्रो। कौन सा थ्रो? जेवलिन थ्रो, या भाला फेंक के क्या ये खिलाड़ी है। 2016 में एक गड़बड़ हुई थी इनके साथ, रियो जो पैरालंपिक था, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, कौन से खिलाड़ी है? पैरालंपिक खिलाड़ी, ध्यान रखना। पैरालंपिक जानते ही हो, या फिर पैरा खिलाड़ी जानते ही हो, जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं? असक्षम होते हैं। 2016 का जो रियो ओलंपिक था, उस ओलंपिक में इनके साथ एक गड़बड़ी ये हुई थी, टाइम पर मैदान में नहीं पहुंच पाए थे। वहाँ पर इनका नाम भी अनाउंस किया गया था भाला फेंकने के लिए, लेकिन टाइम पर नहीं पहुंचे थे, तो इनको भाग लेने से रोक दिया गया था और निकाल दिया गया था। तो सुंदर सिंह गुर्जर है। इस बार फिर इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाला था उसके लिए क्वालिफाई किया। हालांकि कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक को इस बार रद्द कर दिया गया है, अगले साल होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 6 फेमस आदमियों के बारे में बता दिया। देखो दोस्तों, फेमस आदमी तो एक महीने के कम से कम 300 हो जाएंगे छोटे मोटे करके, लेकिन हर महीने के 15-20 याद कर लेना, केवल 10 या 15 वही पेपर में आते हैं फिक्स, और वही मैं आपको करा रहा हूँ टू द पॉइंट, बिल्कुल, ठीक है। तो जी जान से जुटे रहो, करंट के वीडियो आते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले कुछ दिनों से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? मोटिवेशन की हर आदमी को जरूरत होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो लगातार भी आते रहेंगे, मोटिवेशन भी मिलेगा हमको भी, ठीक है ना। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।